सीए फाउंडेशन बिजनेस लॉ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जहां पे मैक्सिमम सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स फेल करते हैं। 30 डेज बाकी रह गया आपका जनवरी 2026 के लिए, लेकिन इसके बाद के अटेम्प्ट भी देख रहे हो ना, दिस वीडियो इज फॉर यू। आईसीआई का सारा सीक्रेट क्वेश्चंस जो भी पूछने वाला है ना, इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं। सारा चीज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से रिपीटेड होती है, मैक्सिमम टाइम्स रिपीट होती है, मैंने नंबर ऑफ टाइम्स भी लिखा है कितना रिपीट होती है। दूसरा एबीसी एनालिसिस करके रखा हूं, मतलब प्रीवियस क्वेश्चन का पूरा एनालाइज करके रखा हूं, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस और साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रेडिक्टेबल क्वेश्चंस जो आपको पेपर में दिखने वाला है जनवरी 2026 के लिए, इस वीडियो में आपको बता देने वाला हूं। और साथ ही साथ आपको स्ट्रैटेजी बताऊंगा कैसे आपको प्रेजेंटेशन करना चाहिए। एक सच बात बताऊं, आपसे पूछता हूं मैं, आप लोग एग्जामिनर के बारे में सोचो, 10 पेपर आया जिसका हैंडराइटिंग बहुत बेकार था, प्रेजेंटेशन एकदम अच्छा नहीं, और वहीं उसके बाद आपका पेपर आया जहां पे आपका प्रेजेंटेशन अच्छा है, हैंडराइटिंग अच्छा है और आप लोगों ने केस लॉज भी अच्छे तरीके से लिखा है। तो भैया आप किसको देखोगे? आपका गलती भी रहेगा ना, आप लोग इग्नोर कर दोगे, उस पेपर का छोड़ दोगे, माफ कर दोगे, क्योंकि हैंडराइटिंग अच्छा है, प्रेजेंटेशन अच्छा है। एक बार को मिस्टेक्स, सिली मिस्टेक्स भी आप इग्नोर कर दोगे, इतना ज्यादा वैल्यूएबल होता है प्रेजेंटेशन। तो भैया बिजनेस लॉ में ना मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसीलिए फेल करते हैं, सबसे पहला चीज उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, दूसरा प्रेजेंटेशन नहीं होता है, जिसकी वजह से बार बार स्टूडेंट सीए फाउंडेशन में बार बार अटेम्प्ट लगता है सीए फाउंडेशन लॉ के बारे में। और अगर आपका अभी तक कुछ नहीं हुआ ना, 30 डेज है जनवरी 2026 के लिए, तो अगर आपका कुछ भी नहीं हुआ, दिस वीडियो इज फॉर यू। पूरा प्रिपरेशन करके आया हूं, होमवर्क करके बैठा हूं, 2 घंटा पूरा टाइम लगाया हूं उस पर, और उसके बाद ये 10 मिनट का वीडियो आपके लिए बनाता हूं। उसके लिए प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखो सीए फाउंडेशन अभी देखो, मैंने सीए फाउंडेशन फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया, इंटरमीडिएट बोथ ग्रुप्स फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया, और उसके बाद मैंने आर्टिकलशिप किया अपना डेलॉइट में। तो भैया आपको इंटरमीडिएट का बताऊंगा, साथ साथ आर्टिकलशिप भी लगवाने में मैं हेल्प करूंगा। और उसके बाद फाउंडेशन खत्म हो जाएगा ना, एग्जाम पे खत्म हो जाएगा, स्किल्स कौन से सीखना चाहिए, यही टाइम है स्किल सीखने का। कहां से सीखना चाहिए? ऑनलाइन सर्टिफिकेट्स, बिग 4 जो सर्टिफिकेशन करवाता है, मॉर्गन स्टैनली, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ये सारी सर्टिफिकेट जो करवाते हैं ना, वो आपको बिल्कुल फ्री में मैं प्रोवाइड करूंगा सारा चीज। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख देना। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला चीज तो ये कि भैया आप लोग बिजनेस लॉ में देखो फेल कैसे करते हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट्स, सबसे पहले कॉन्सेप्ट नहीं होता, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बहुत बड़ा है, दूसरा आपका कंपनीज एक्ट बहुत बड़ा है, याद नहीं होता है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होता है। और आपको मैं सच बोलता हूं, एग्जामिनर ना सिर्फ आपका सजेस्टेड आंसर रहता है हाथ में, एक हाथ में, दूसरा आपका पेपर रहता है, कीवर्ड्स मैच करता है, नहीं मिलता 0 बढ़ा के चला जाता है। और अब आपको ना एक स्क्रीनशॉट प्रेजेंट करता हूं, स्क्रीनशॉट देखो, लिटरली सीए फाउंडेशन में ऐसा पेपर करेक्शन होता है जहां पे सिर्फ एक सिली मिस्टेक की वजह से पूरा आपको गलत दे देता है। सच बोलता हूं भाई, आप लोग जो स्क्रीनशॉट देख रहे हैं वो सच है, आईसीआई का है। तो भैया अगर आप लोग सोच रहे हो ना कि भाई मैं आप लोग को थोड़ा बहुत लिख के अपना मर्जी से लिख के आ जाऊंगा आंसर इस बिग नो, नहीं हो सकता। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए जो आपको एमसीक्यू में हेल्प करता है, लेकिन आपको लिखने में कीवर्ड्स आईसीआई का सजेस्टेड आंसर से ही लिखना पड़ेगा। अब भैया आप लोग बोले हो कि कॉन्सेप्ट कैसे करें, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी और बार बार मॉक टेस्ट के लिए आप लोग कहां जा सकते हो? देखो, अगर आप सीए फाउंडेशन या फिर सीए इंटरमीडिएट के लिए बेस्ट आप लोग सोच रहे हो मॉक टेस्ट या फिर अपना कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए, तो मैं रिकमेंड करता हूं सीए वाला। सितंबर 2025 का रिजल्ट में 26 ऑल इंडिया रैंक इनके आए थे सीए इंटरमीडिएट में, और 11 ऑल इंडिया रैंक सीए फाउंडेशन में इनके आए थे। जैसे आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो, इनके एडुकेटर्स जो है ना वो कॉन्सेप्ट इतना अच्छे से करवाते हैं कि आपको याद हो जाता। दूसरा, मॉक टेस्ट रेगुलर लेते हैं, इनके मेथोडोलॉजीज, इनका डाउट सॉल्विंग और इनका मॉक टेस्ट इतना ज्यादा ये लोग करते हैं ना, इतना बार बार रिवाइज कर देते हैं ना कि आप लोग भूल ही नहीं सकते हो। इसीलिए मैं बार बार रिकमेंड करता हूं हर वीडियो में सीए वाला को। तो अब देखो, अगर आप सीए इंटरमीडिएट के लिए जा रहे हो तो यहां पे उद्देश्य रेगुलर बैच चालू हो चुका है, और फॉर सितंबर 2026 के लिए अपना सीनियर्स को बोल सकते हो। या फिर अगर आप लोग जो फाउंडेशन स्टूडेंट्स हैं, जिन लोगों के लिए मैं वीडियो बना रहा हूं, संपूर्ण बैच चालू हो चुका है फॉर योर May 26 एंड ऑनवर्ड्स। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला गया है। सबसे पहले चीज, अगर आप रेगुलर बैच लेते हो तो यहां पे आपको सारा लाइव एंड रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएगा, डाउट सॉल्यूशंस मिल जाएगा, यहां पे आपको वीकली टेस्ट एंड असाइनमेंट मिलता है, सच एज सब्जेक्टिव टेस्ट एंड एनालिसिस भी मिलता है। लेकिन मैं आपको बोलूंगा प्रो बैच ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहला ये रीजन है क्योंकि जितने भी अपकमिंग बैचेस आने वाले हैं उस अटेम्प्ट के लिए, पर्टिकुलर अटेम्प्ट के लिए, वो आपके लिए बिल्कुल फ्री हो जाता है, और साथ साथ हार्ड कॉपी बुक्स भी मिल जाता है जो कि आपके लिए काफी ज्यादा रेलेवेंट है। तो अगर आप सीए फाउंडेशन संपूर्ण बैच ज्वाइन करते हो फॉर May 26 के लिए, तो प्रो बैच ज्वाइन करना, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है, और मेरा कूपन कोड यूज करोगे तो एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा UJ200 अगर आप यूज करोगे तो भाई जल्दी से जाओ अपने प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल ले जाने के लिए, सीए वाला इज फॉर यू। लेकिन हाँ, अगर आप लोग सही में अपना प्रिपरेशन को नेक्स्ट, अपना ऑल इंडिया रैंक और बेस्ट नंबर से पास करना चाहते हो ना, सीए वाला इज फॉर यू। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है, मेरा कूपन कोड यूज करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले आपको बताता हूं कि भैया फाउंडेशन बिजनेस लॉ में सबसे पहले दिक्कत क्या आता है। जैसे मैंने आपको कहा, कॉन्सेप्ट नहीं होता है, दूसरा प्रेजेंटेशन नहीं होता है। लेकिन अगर आपने 30 डेज बाकी है, भैया 30 दिन में मुझे बता दो कि कौन सा पढ़ाई करना है, कैसे पढ़ाई करना है, और जनवरी 2026 के लिए मैं कैसे पढ़ाई करूं, ये बता दो मुझे, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो। तो मैं आपको ले जाता हूं डायरेक्ट स्क्रीन पे, बिना किसी वेट करे। हाँ, चैनल को लाइक कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इतना ही मांगता हूं। ले जाता हूं डायरेक्ट स्क्रीन पे।
अगर आप ध्यान से देखोगे ना, यहां पे मैंने दो पीडीएफ बना के रखा है। एक यहां पे आपको पूरा इंपॉर्टेंट ऑल टाइम फेवरेट पूछा है जो बार बार रिपीट होती है, और दूसरा रिपीटेड क्वेश्चंस जो बार बार आईसीआई पूछती है, और नेक्स्ट जो प्रेडिक्टेबल है जनवरी 2026 के लिए। अगर आप इसको पढ़ के चल जाओगे ना भाई, लिटरली आपका मिनिमम 40 to 50 इजीली आ सकता है, मतलब इजीली आप पास कर सकते हो। तो भैया आप लोग कैसे पढ़ाई करोगे? सबसे पहले इस पीडीएफ पे जा जाओ जहां पे मैक्सिमम पूछे जाते हैं। सबसे पहले देख सकते हो केस स्टडीज, इससे बार बार आता है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट से, जहां पे कंडीशंस वर्सेस वारंटीज, और साथ कैविएट एम्प्टर का एक केस स्टडी पूछा गया था। कंडीशंस केस स्टडीज ऑन पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन एंड माइनर्स राइट, जहां पे आपको माइनर्स का राइट बताना पड़ता है। अगर वो आप लोग पढ़ जाते हो, पार्टनरशिप में कर लेते हो या फिर अपना कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हो, तो माइनर्स का ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां पे आप लोग देख सकते हो कंसिडरेशन एक्सेप्शंस, इसका कंसिडरेशन का एक्सेप्शन, जैसे कहा ना कि अगर कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो कंसिडरेशन इज अ वेरी नेसेसरी एसेंशियल एलिमेंट होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए। तो जहां पे एक्सेप्शंस है कि भैया कंसिडरेशन, बिना कंसिडरेशन का भी कॉन्ट्रैक्ट को माना जाएगा, वो कौन सा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसमें भी काफी ज्यादा क्वेश्चन आती है। अब यहां पे देख सकते हो मैंने यहां पे बार बार रिपीटेड क्वेश्चन के बारे में लिखा है। एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हर बार 2 अटेम्प्ट में आया है। यहां पे ऑफर वर्सेस इन्विटेशन टू ऑफर, यहां पे भी लिटरली हर बहुत बार पूछा गया, वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड है। यहां पे देख सकते हो डिफरेंस वर्सेस एग्जांपल्स मैंने पूरा लिखा है। वैलिड एक्सेप्टेंस, यहां पे ऑलमोस्ट गारंटीड क्वेश्चन है, जहां पे आपको रेवोकेशन का रूल बताना पड़ेगा। कम्युनिकेशन और मोड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई कम्युनिकेट कैसे करना चाहिए, मोड क्या होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट का, एक्सेप्टेंस एंड ऑफर दोनों का। यहां पे आता है आईसीएसई का एक्सेप्शंस, रिपीट्स एक्सेप्शंस एवरी ईयर, मतलब जितना भी अगर आप देखोगे डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वाइड्स, इसका एक्सेप्शंस ये क्या है, मतलब जितने भी एक्सेप्शंस देखोगे ना वो सारा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बार बार वहां से पूछती है आईसीआई। नेक्स्ट आता है कैपेसिटी ऑफ माइनर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई कैपेसिटी ऑफ माइनर ना लिटरली हर अटेम्प्ट में पूछा गया है। वॉइड एब एनिशियो कांट रेटिफाई, ये मैंने आपके लिए लिख दिया है एक छोटा सा। यहां पे जितना भी पीडीएफ है ना, मैं आपको पीडीएफ कहां मिलेगा वो बता दूंगा, भैया वीडियो बना रहे हो। सब आता है फ्री कंसेंट, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से कोई एक केस स्टडी, मतलब एक बता देगा अनडू इन्फ्लुएंस, ये आपको बताएगा नहीं कि अनडू इन्फ्लुएंस हुआ है कि नहीं, ये आपको बताएगा कि अनडू इन्फ्लुएंस का अंदर ने एक केस स्टडी दे देगा और पूछेगा कि भैया ये अनडू इन्फ्लुएंस था, कोएर्जन था, मिसरिप्रेजेंटेशन था या फिर फ्रॉड था। इसको आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। सबसे अदर जो आपका एलिमेंट्स है फ्री कंसेंट को जो हिंडर करता है, उसके बारे में पूरा बताओ। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए फ्री कंसेंट के अंडर कोएर्जन, अनडू इन्फ्लुएंस, मिसरिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड, ये 4 चीज होता है। उसका अंदर का मीनिंग पता होना चाहिए और सारा चीज घुमा फिरा के आईसीआई क्वेश्चन पूछ सकता है। यहां पे नेक्स्ट आता है, ये बार बार रिपीटेड एरियाज है तो आपको पता ही होना चाहिए। लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बार बार क्वेश्चंस पूछता है, मतलब आईसीआई लव्स दिस टॉपिक, मैंने यहां पे रिमार्क दिया है। नेक्स्ट आता है वॉइड एग्रीमेंट, अगर आप देखोगे वॉइड एग्रीमेंट, वेजरिंग एग्रीमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब वेजरिंग एग्रीमेंट्स तो इतना इंपॉर्टेंट है ना भाई, वो हर अटेम्प्ट में पूछी जाएगा। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट वर्सेस वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट, कॉजी कॉन्ट्रैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉजी कॉन्ट्रैक्ट इज अ मस्ट, भाई आपको पढ़ के जाना है। मतलब आप लोग देख सकते हो इजी मार्क्स बट रिपीटेड है। यहां पे आपको एंटीसिपेटरी ब्रीच और एक्चुअल ब्रीच में क्या डिफरेंस है, रेमेडीज क्या है। यहां पे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा कंडीशन वर्सेस वारंटी, डिफरेंस और केस स्टडी दोनों से पूछता है। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, अब देखो जैसे मैंने कहा कंडीशन ऑफ वारंटी ना, इसमें केस स्टडी इसलिए ऐसा बनता है कि भाई वारंटी का एक केस स्टडी दे देगा और उसको पूछेगा कि भैया ये कंडीशन है कि वारंटी है, और उसके बाद आपको बताना पड़ेगा कंडीशन ऑफ वारंटी का डिफरेंस, और उसके बाद वारंटी को डिफाइन भी करना पड़ेगा। तो इस स्टडी से पढ़ के जाना। नेक्स्ट आता है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 टाइम्स पूछा गया है लिटरली 5 अटेम्प्ट्स में, तो भैया आपको करके जाना है। आपके बाद राइट साइड ऑफ अनपेड सैलरी, मैं पिछले बार भी बोल चुका हूं। एलएलपी का एक्ट डिफरेंस, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स एंड डेजिग्नेटेड पार्टनर, लिटरली आपको टाइप्स ऑफ पार्टनर्स भी याद करके जाना है, जहां पे आपको बताया जाता है स्लीपिंग पार्टनर के बारे में, और जो जितने भी पार्टनर्स है ना बहुत मतलब पूछा गया है। एलएलपी का फॉर्मेशन, एक्सपेक्टेड एमसीक्यू, जहां पे मैक्सिमम पूछा जाता है। एलपी बहुत ईजी है बट बहुत स्कोरिंग है, तो भैया एलएलपी छोड़ के मत जाना। नेक्स्ट आता है कंपनी कैरेक्टरिस्टिक्स, स्मॉल कंपनी का बारे में जान के जाओ और डिफरेंस बता के जाना कि स्मॉल कंपनी क्या है, टाइप्स ऑफ कंपनीज क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद टाइप्स ऑफ कंपनी, जैसे ऑफकोर्स मैं जैसे कहा टाइप्स ऑफ कंपनीज, इसके बारे में पता के जाओ। स्मॉल कंपनी के बारे में पढ़ लेना, चांसेस है कि आ सकता है। एमओए, इसके बारे में बहुत क्लॉजेस है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई सारा क्लॉजेस के बारे में पता करो। आईसीआई घुमा के पूछ सकता है कि भैया ये यहाँ पे पूछा गया है, एक ऑब्जेक्ट क्लॉज होता है आपका, यहाँ पे लिखा नहीं है मैंने, हाँ ऑब्जेक्ट क्लॉज लिखा है। अगर ऑब्जेक्ट क्लॉज के अंदर कुछ बता देगा कि भाई ये सारी चीजें, आपको बताना पड़ेगा कौन सा क्लॉज है, और उसके बाद बताना पड़ेगा कि भाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉजेस बताओ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पढ़ के जाओ। एओए अगेन इंपॉर्टेंट है। एमओए और एओए क्या अमेंड हो सकता है, केस लॉ इससे बन सकता है, तो भैया ये याद करके जाना। वेरी हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्योरी क्वेश्चन, जहां पे डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रावाइज, इसका एक्सेप्शन से करना। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील बहुत इंपॉर्टेंट है। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील मतलब इसमें ना केस स्टडी बहुत घुमा के पूछ सकता है, और उस पर आपको डिसीजन लेना पड़ेगा लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील करना है कि नहीं। तो भैया इसके बाद मैंने हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ
टॉपिक्स फॉर नेक्स्ट ईयर ये बता के रखा है, माइनर्स का एग्रीमेंट, इन्विटेशन, ये सारी चीज़ आपको मिल जाएगा कहाँ पे, अगेन टेलीग्राम जुड़ सकते हो, मेरा टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। अब ये मैंने लास्ट अटेम्प्ट किया था, लास्ट अटेम्प्ट पूरा एनालाइज किया था, तो मैंने लास्ट अटेम्प्ट भी लिख के रखा हुआ है। अगेन आप देख सकते हो, कैलकुलेशन ऑफ स्पेशल डैमेजेस वर्सेस ऑर्डिनरी डैमेजेस, ये केस स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑफर वर्सेस एक्सेप्टेंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने लिख के रखा है। इसके बाद सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट्स के बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेमो डैट कौन हैबिट सेल बाय नॉन ओनर, अगर ये हो सकता है नहीं। एक ना आता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, अगेन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो आप लोग जरूर से करके जाइएगा। अब यहाँ पे मैं आपको ये सारा चीज़ देख सकते हो। अब जनवरी 2026 के अटेम्प्ट के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है सारा चीज़ जो आपको करके जाना है। राइट्स ऑफ अनपेड पेयर, इंप्लाइड कंडीशन क्या है, कंसिक्वेंसेज ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन क्या है, एक्सेप्शन टू द डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ कैविएट एम्प्टर, अगेन इंपॉर्टेंट है। आप लोग प्रिपरेशन टिप्स सारा चीज़ ले सकते हो। यहाँ पे मैंने सारा चीज़ आपके लिए लिख के रखा है जो कि आपको करके ही जाना है। अब यहाँ पे मोस्ट प्रेडिक्टेबल क्वेश्चंस मैंने लिख के रखा है। प्रेडिक्टेबल क्वेश्चंस कौन सा है, सीए फाउंडेशन बिजनेस लॉ के लिए, डिफरेंशियल बिटवीन, मतलब जितने अगर आप में देखोगे ना कि जहाँ पे आईसीआई का बिजनेस लॉ है, इसका प्रीवियस क्वेश्चन पर अच्छे से करके जाओगे ना, तो आपका नेक्स्ट अटेम्प्ट में लिटरली 30-40 मार्क्स तो ईजी आ जाएगा। तो उसके हिसाब से मैंने प्रेडिक्टेड क्वेश्चंस लिखा हुआ है, मतलब सारा चीज़ आप लोग इससे करके जाओगे तो हो जाएगा। अब यहाँ पे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑल टाइम फेवरेट है, ये मैंने बहुत पहले बनाया था, मतलब 1 साल हो गया ये पीडीएफ बना के, इसको मैंने बार बार लिखा है, बट हाँ यहाँ से मैंने चेंजेस किया है मस्ट लर्न से। वाइंडिंग अप करके जाना भाई इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे इसका ना मैंने क्वेश्चंस बना के रखा है, ड्राफ्ट बना के रखा है, मतलब इस सारे चीज़ से आपको क्वेश्चंस आएगा ही आएगा। कुछ क्वेश्चंस जो है ओवरलैप रहेगा, ऑफ कोर्स आपको एक रिवाइज करने में हेल्प हो जाएगा। तो आपको ये 2 पीडीएफ कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, जो कि आपके लिए लिटरली बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो भाई इसको करके जाना। अब एक चीज़ जो पीडीएफ में ऑलरेडी लिखा है, लेकिन मैं आपको स्पेसिफिकली बता दे रहा हूँ, केस लॉ कैसे लिखना है। देखो भाई, सीए फाउंडेशन बिजनेस लॉ में केस लॉ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, और उसमें से मैक्सिमम स्टूडेंट्स का मार्क्स करता है। 5 नंबर आंसर आते हुए भी आपको 2 नंबर 3 नंबर मिलेगा। इसलिए आप लोग ध्यान से सुनो। सबसे पहले अगर आपका केस लॉ है ना, सबसे पहले लास्ट लाइन पढ़ लेना केस लॉ का, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं, लास्ट लाइन पढ़ना, सेव टाइम करो। लास्ट लाइन पढ़ोगे आपको समझ आ जाएगा केस लॉ किसके बारे में पूछा गया। दूसरा, आप लोग को लिखना कैसे, सबसे पहले अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन, लीगल प्रोविजन क्या है जो बेयर एक्ट में, मतलब आप जो आईसीआई का मॉड्यूल उसमें प्रोविजन क्या लिखा है, आप लोग सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लो क्या पूछा गया है। एक्सेप्शन पूछा गया है, कॉन्ट्रैक्ट का कंसिडरेशन इंपॉर्टेंट है, उसका एक्सेप्शन पूछा गया है, बिना कंसिडरेशन का कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। तो कंसिडरेशन के बारे में ना एक पहले लिख लो डेफिनेशन, कंसिडरेशन क्या होता है। दूसरा, मनी फॉर्म और एक्सेप्शनल काइंड जो भी हो जाए कंसिडरेशन बोला जाता है, उसके बारे में डेफिनेशन लिखो। उसके बारे में लिखो लीगल प्रोविजन क्या बोलता है, कि क्या कंसिडरेशन बिना कंसिडरेशन का कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, इसका लीगल प्रोविजन अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये लिखना पड़ेगा आपको, ये लिखो। और उसके बाद आप लोग लिखो फैक्ट्स ऑफ द केस क्या है। पहला पैराग्राफ आपका लीगल प्रोविजन हो गया, दूसरा फैक्ट्स ऑफ द केस हो गया, तीसरा आपको लिखना है फैक्ट्स ऑफ द केस और प्रोविजन, दोनों मिला के आपको लिखना है। चौथा, आपको कंक्लूजन लिखना है, क्या कंसिडरेशन के बिना वैलिड है कॉन्ट्रैक्ट, हाँ ये केसेस है, इसमें फॉल करता है। लास्ट में लिख दिया दिस कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड, ये लिख सकते हो कंक्लूजन। 4 पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है केस लॉ में, ये मैंने पीडीएफ में इनकॉर्पोरेट करके लिखा हुआ है स्पेसिफिकली। अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो पूरा टिप्स मैंने बता के रखा है। दूसरा चीज़ क्या, आपको लिखना, अब तो अगर केस लॉ के बारे में बता दिया कि भैया आपको लिखना है, नेक्स्ट क्या क्या वर्ड्स यूज करना है, नेक्स्ट जो बताने वाला हूँ वर्ड्स क्या यूज करना है, टेक्निकल वर्ड्स यूज करना, जैसे कि अमाउंट हो गया, कंसिडरेशन, और ऐसे ही काफी सारे टेक्निकल वर्ड्स है जो बिजनेस लॉ में स्पेसिफिकली यूज होता है। अगर आपको उसको पूरा पीडीएफ चाहिए ना, जो कि ये सारी चीजें, अमाउंट हो गया, कंसिडरेशन, अगर आपको लॉ याद नहीं आ रहा कि भाई ये कौन सा लॉ है, अकॉर्डिंग टू द गिवन लॉ, गिवन केस स्टडी, ऐसा लिख सकते हो। केस स्टडी है जैसा कि है फेमस केस स्टडीज है, उसके ऊपर क्वेश्चन आ गया, तो अकॉर्डिंग टू द गिवन केस स्टडी, ऐसे करके आप आंसर फ्रेम कर सकते हो सीए फाउंडेशन बिजनेस लॉ में। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई बिजनेस लॉ अगर आपको बचाना है ना, अगर आपको सीए फाउंडेशन सीरियसली पास करना है ना बिजनेस लॉ पे, हर दिन आज से, मुझे पता है आप लोग का 30 डेज बाकी है, 30 डेज में बिजनेस लॉ को आपको पास करना है। अगर आपको सही में पास करना है ना, ये 30 डेज हर दिन 1 घंटा, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, आपका जो अभी शेड्यूल चल रहा है, लेट सपोज आपने 4 घंटा पर दिन का पढ़ाई करना है 30 डेज के लिए, लेकिन उसमें 1 घंटा ऐड कर लो, 5 आवर्स कर लो, और वो एक्स्ट्रा जो 1 आवर ऐड कर रहे हो ना, उसमें बिजनेस लॉ करो। आपको सीरियसली बोलता हूँ बिजनेस लॉ बहुत नंबर कम मिलेगा। मैं अभी सीए फाइनल एग्जाम देने वाला हूँ ना, तो मुझे पता है कि ऑडिट में बहुत कम नंबर मिलेगा, तो भाई मैं ऑडिट को हर दिन रटता हूँ। आईसीआई का जो एग्जामिनर रहेगा ना, 5th फेल स्टैंडर्ड का रहेगा, उसका बीवी के साथ लड़ाई हो गया होगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता आपने क्या कॉन्सेप्चुअली लिखा, उसको बस वही फर्क पड़ेगा कि जो आईसीआई का सजेस्टेड आंसर आया हुआ रहेगा और आपका पेपर रहेगा, कीवर्ड्स मैच करेगा, नहीं मैच करेगा नंबर काट लेगा, भाई वो उसका काम वही है, क्योंकि उसको फेल करने के लिए बैठा गया। और बिजनेस लॉ का जो एग्जामिनर
होता है ना, उसका मूड हमेशा ही खराब रहता है। तो भैया अगर आप कॉन्सेप्चुअली अगर आप नहीं लिखोगे, अगर आप लिखोगे कॉन्सेप्चुअली लिख के आओगे, सही भी होगे लेकिन नाम नंबर नहीं मिलेगा क्योंकि कीवर्ड्स मिसिंग रहेगा। तो भैया टेक्निकल वर्ड्स, केस लॉ कैसे लिखना है, साथ साथ आपको बता दिया कि अगर आपको सीए फाउंडेशन एग्जाम पास करना है, अपने मम्मी पापा को ये बोलना है कि भाई मैंने सीए फाउंडेशन एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में पास कर लिया, ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है। देखो मैं आपको बोलता हूँ कमेंट करो सीए फाउंडेशन लॉ, ये आप लोग पास करोगे, कमेंट करो आई विल क्लियर सीए फाउंडेशन एग्जाम, ये कमेंट करो। अगर आप लोग पास करोगे ना, कमेंट करोगे ना, खुद को आपको मोटिवेशन आएगा। और अगर अपने पेरेंट्स को अगर आप बोलना चाहते हो ना सीए फाउंडेशन में पास करना चाहते हो, तो ये आपको करना पड़ेगा। सीए फाउंडेशन जनवरी 2026 इज़ माई लास्ट अटेम्प्ट, ये कमेंट करो। और अपने पेरेंट्स को अगर आप ये बोलोगे ना कि मैंने सीए फाउंडेशन लास्ट अटेम्प्ट है ये मेरा, और मैं इसी अटेम्प्ट में पास करूंगी, करना चाहते हो, रिजल्ट आने के बाद पेरेंट्स को कॉल करोगे ना, वो बहुत अलग मोमेंट होगा। जब मैंने सीए फाउंडेशन में जब मैं रिजल्ट आया था, पास किया था ना, मेरे वो पापा के आंसू आज तक मैं नहीं भूल पाया। सीए फाउंडेशन जनवरी 2026 इज़ योर अटेम्प्ट, आप पास कर सकते हो, बस आपको पढ़ाई करना है, दैट्स इट। आप लोग जितना पास मेहनत करोगे, जितना आप लोग अपना आग लगा दोगे 30 डेज में ना, आप लोग पास कर सकते हो। जो पाप आपने पहले किया ना, जो 60 डेज है पहले पास नहीं किया, नहीं पढ़ाई किया, 30 डेज बाकी रह गया, आपने लिटरली जीरो से हीरो बन सकते हो 30 डेज में। जो लास्ट पढ़ाई करके एग्जामिनर का रिजल्ट में एग्जामिनेशन दे देते हैं ना, जो लास्ट दिनों में अच्छे से पढ़ाई करके एग्जाम दे देता है ना, वही सिकंदर कहलाता है। तो भैया आपको सिर्फ और सिर्फ मेहनत करना है 30 डेज के लिए। मैं आपके लिए पूरा चीज़ आपको मदद करता हूँ, ABC एनालिसिस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारी चीज़ आपके साथ दे के रखा हूँ, आपको सिर्फ रटना है बैठ के। ये मैं सच बोलता हूँ भाई, सीरियस से बोलता हूँ, रटना है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कमेंट करना मत भूलना कि आपको पास करना है। दिस इज माई लास्ट अटेम्प्ट, जनवरी 2026 इज माई लास्ट अटेम्प्ट, ये कमेंट करना है ताकि आपको खुद को आग लगे, सेक्रीफाइस लगे, हार्ड वर्क लगे। देखो कितना ज़्यादा मेहनत लगता है सीए बनने में, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।